राम 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 राम। अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहे की ताहि करूं प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव विश्राम बोध के सप्तमों विश्राम में फरमा रहे हैं, अबक नाम झूठ कहिए हैं। गुरुदेव फरमा रहे अबक नाम झूठ है जो नहीं बोलना है। अकल सिटल मनसा बिकल नहीं बचन ठहराव, काच बिचल क्रिया बिटल आशा अर्थ उपाव। आशा अर्थ उपाव दाव दमड़ी के कारण, चमड़ी को मन चाव फिरे हेरत विचारण। कोई उनकी संगत मिले तो जाको करत कुदाव, अकल सिटल मनसा बिकल नहीं बचन ठहराव। अकल सिटल मनसा बिकल, महापुरुष फरमाते जिसकी अकल सिटा गई और जिसकी मनसा विकले, नहीं वचन ठहरा, वचन का ठहराव नहीं है। वचन का ठहराव यानी जो कह रहे हैं उस पे चल नहीं रहे हैं। काच बिचल, जो कपड़े पहने थे, जो बाना पहना था वो बिचल गया। क्रिया बिटल, क्रिया खराब हो गई। आशा अर्थ उपाय, जैसी आशा है वैसे वैसे काम करने लगते हैं। जैसी जैसी आशा है आशा के अनुरूप करते हैं। आशा अर्थ उपाव दाव दमड़ी के कारण, दाव किस पे है? दमड़ी पे है, पैसे पे है। चमड़ी को मन चाव फिरे हेरत वे विचारण, और चमड़ी का मन में चाव है यानी चमड़ी यानी कामणी, दाम यानी कनक, कनक और कामणी हेर रहे हैं, व्यभिचारी है ना। कोई उनकी संगत मिले तो जाको करत कुदाव, यदि ऐसे की कोई संगत करता है तो समझो उसका कुदाव हो गया। अकल सिटल मनसा बिकल नहीं बचन ठहराव, गाल बजावे तोड़ नर बासे भार लदाय, करे लबाल्यू लच बिना निधना वृक्षा खाए। निधना वृक्षा खाए कदे तिरपत नहीं होई, तिरपत होई नाही। बड़ो उदर मन खास आश बदती निज जाही, राम चरण ऐसे न को संगमत बैठे जाय। गाल बजावे तोड़ नर बांसे भार लदाय, गाल बजावे तोड़ नर बांसे भार लदाय। महापुरुष फरमा रहे कि जबरदस्ती का तो भार, गाल बजावे तोड़ नर, व्यर्थ की बातें करे। गाल बजाने का मतलब है कि जिसका कोई उद्देश्य नहीं है, उस पे चल नहीं रहे, लक्षणहीन बातें कर रहे हैं। बांध से भार लदाए, और भार उठा लिया। करे लबाल्यू लक्ष बिना, लक्षण तो आए नहीं और लबाल करते हैं तो निधना वृक्षा खाए, तो और पाप मोल ले रहे हैं, और पाप मोल ले रहे हैं। निधना वृक्षा खाए कदे तिरपत होई नाही, जो सूखे पेड़ है उनसे क्या मिलने वाला है, और उल्टा पाप मिलेगा। तो महापुरुष सूखे यानी कि जो खाली के खाली हैं, और बल्कि लूट रहे हैं तो कदे तिरपत होई नाही, कभी तिरपत नहीं होंगे, कभी तृप्त नहीं होंगे। बड़ो उदर मन खास आश बदती नित जाई, बड़ो उदर मन खास, और ऐसे का पेट बढ़ता ही चला जाएगा। और आश बदती नित जाई, आशा बढ़ती चली जाएगी। रामचरण ऐसे न के संग मत बैठे जाए, ऐसे के संग तू बैठना मत। गाल बजावे तोड़ नर बांसे भार लदाए, साखी में भार खंचा बुंधु नरा, खरा खरा भी होय। अधर पधर की बारता कहता सके न कोय, भार खंचा बुंधु नरा खरा खरा भी होय। महापुरुष हमारे इतना भार खींच लिया तो बुंधु नर, खरा खराबी 100% उनका नुकसान है, 100% खराबी होगी। अधर पधर की बारता कहता सके न कोय, कहता शंके न कोय। अधर पधर की वार्ता कहने में किसी प्रकार की कोई शंका ही नहीं कर रहे, कोई भय नाम की चीज नहीं है। अधर पधर की मेल दे असत बके अज्ञान, आग्यू पाछू सोध के सतभा के सुज्ञान।
अदर पदर की मेल दे, असत बके अज्ञान। अदर पदर की बातें मेल दी, अज्ञानी हैं और असत्य चर्चा करते हैं। आग्यों पाछू शोध के, जो आगे पीछे हर तरह की शोधना करे। सतभा के सुज्ञान, और सत्य बोले ज्ञान की बात, वो सत्य कहलाता है। आगे पीछे शोधना करके बोले। मजकूरो मूरख तणो, मत धरो विचक्षण कान। जे सुन कबहू आरे धरे, तो होय सुमति की हान। मजकूरो मूरख तणो, मत धरो विचक्षण कान। महापुरुष फरमा रहे कि जो मजकूरा है ना, जो मूरख है, उसके शब्द कभी भी, जो विचक्षण हो तो कानों में जाने मत देना, समझदार हो, थोड़ी भी बुद्धि हो तो ऐसे के शब्द कभी सुनना मत। कारण जे सुन कबहू आरे धरे, यदि उसको सुन के कभी धारण कर लिया तो होए सुमति की हान, तो सुमति की हानि हो जाएगी। तो सुमति की हानि तो होए सुमति की हान, कुमति हृदय उपजावे। कुमति आ जाएगी हृदय में, कुमति आ जाएगी। वाक का संग प्रताप आपनी अकल भुलावे, और ऐसे के संग प्रताप से अपनी अक्ल भी चली जाएगी। रामचरण भज राम को, ये ही नचे जान। तू तो राम का भजन कर, राम का भजन कर, और इस नेचे के साथ रहे, भजन के नेचे के साथ रहे, इसी को नेचा जान। मचकूरो मूरख तणो, मत धरो विचक्षण कान। झूठा की झूठा करे, मिल मिल सिपत सवाय। पे साचा देवे चलन को, जा नहीं आवे दाय। झूठा की झूठा करे, मिल मिल सिपत सवाय। झूठे हैं ना, तो झूठों की महिमा झूठे ही करते हैं। जो माया वाले हैं तो माया की महिमा माया वाले करते हैं, मिल मिल से और सवाई बातें करते हैं, सवाई सिपत करते हैं। जो जैसे हैं वैसी सिपत करते हैं, वैसी महिमा। पे साचा देवे चलन को, जा नहीं आवे दाय। पर जो सच्चे हैं ना, वो चलन को जोड़ देते हैं कि चलन सही होना चाहिए, उनको झूठी बातें दाय नहीं आती है। जा नहीं आवे दाय, सुनत आरे नहीं धरिए। जो सच्चे हैं वो झूठों की बात सुन के कभी उसको धारण नहीं करते हैं। भल कोई राजी रहो, कहाँ बेराजी करिए। चाहे कोई राजी हो कि कोई बेराजी हो। न रामचरण भज राम को, मत झूठा के संग जाए। तू तो राम का भजन कर और झूठे के संग मत जा। महापुरुष हमारे झूठा कौन है? जो अदर पदर की मेल दे, जो मन गणंत करे, जिसका चलन सही नहीं है और बातें ऊंची करे, वो सब झूठे की गति में है। झूठा की झूठा करे, मिल मिल सिपत सवाय। शिख शाखा परिवार की, ना किसकी भरिए साख। किसो भरोसो पार को, तू अपना हृदय अपना दृढ़ राख। तू मन अपना दृढ़ राख। शिख शाखा परिवार की, ना किसकी भरिए साख। महापुरुष हमारे चाहे शिष्य शाखा परिवार, इनकी साख मत दे कि ये ऐसे की, ये ऐसे की, ये ऐसे। तू तो अपने ऊपर जोड़ दे कि तेरे को क्या करना है। किसी को दोष भी मत निकाल और किसी की महिमा भी मत कर। शिख शाखा परिवार की, ना किसकी भरिए साख। इनकी साखी मत दे। किसो भरोसो पार को, दूसरे का क्या भरोसा। तू अपनो मन दृढ़ राख। तू अपना मन दृढ़ रख, तू अपने मन को पक्का कर। तू अपना मन, तू मन अपना दृढ़ राख। फिसल फेले मत भाई, तू फिसलना मत, तू फेलना मत। यूं कहे विवेकी संत गुरा भी ये फुरमाए। विवेकी संत भी यही कहते हैं और महापुरुषों ने भी यही फरमाया। रामचरण भज राम को, साच वचन मुख भाक। राम का भजन कर और मुख से सत्य वचन बोल। शिख शाखा परिवार की, ना किसकी भरिए साख। झूठ कपट झूठा करे, अरु साचा साच प्रमाण। जे साचा झूठा मिल चले, तो हुई है खेच निदान। झूठ कपट झूठा करे, अरु साचा साच प्रमाण। जो जैसा है ना वो वैसी चर्चा करेगा, जो झूठा है वो झूठी बातें करेगा, और जो सच्चा है वो सत्य प्रमाण देगा। जे साचा झूठा मिल चले, तो होई है खेच निदान। सच्चे और झूठे की आपस में मिलेगी नहीं, यदि कभी मिल गई तो आपस में खींचातानी होगी। तो होई है खेच निदान, स्वभाव वृत्ति न मिली है। उनका स्वभाव उनकी वृत्ति आपस में मिलने वाली नहीं है।
ताते यह विचार आंतरे टल कर चली है। इसलिए इस बात को पक्का विचार करना और टल के चलना। रामचरण भज राम को तज झूठा झूठ मिलान। इसलिए तू तो राम का भजन कर, राम का भजन कर और तज झूठा झूठ मिलान। झूठ और झूठ के मिलान को छोड़ दे। झूठ कपट झूठा करे अरु साचा साच प्रमाण। झूठ न चाले जगत में सो क्यों चले राम दरबार। जे तू शरणे राम के तो झूठ कपट परिहार। महापुरुष अपने को बिल्कुल क्लियर करने के, संसार में चाहे कोई नहीं समझता हो लेकिन वहां पे भी झूठ कपट नहीं चलता है। झूठ कपट नहीं, चाहे वो आध्यात्मिक नहीं हो, हृदय की आंखें बंद हो, पर ये पता चलता है कि झूठ कपट है। तो संसार में भी झूठ कपट को कोई पसंद नहीं करता। झूठ कपट को तो झूठ न चाले जगत में क्यों चले राम दरबार। तो बताओ राम जी के दरबार में कैसे चले? जब यहाँ नहीं चलेगा तो राम दरबार में कैसे चलेगा। जे तू शरणे राम के तो झूठ कपट परिहार। यदि तू राम की शरण में है तो सारे झूठ और कपट इन सब को छोड़ दे। तो झूठ कपट परिहार साच मुख बायक भाको। सत्य वचन बोलो मुख से सत्य वचन बोलो। लेती देती बार साच और अंतर राखो। लेने और देने में हृदय में हमेशा सत्यता रखना, झूठ मत रखना, क्योंकि अपनी अपनी नीयत खराब हो जाती है। तो महापुरुष हमारे लेती देती बार हृदय में सत्य रखना। कोई सी भी बात हो, चाहे वचन की बात हो या लेन देन हो या और कुछ भी हो, हर बात में सत्यता रखना। ये शरणा की शोभता सुजस बदे संसार। यही शरण की शोभा है, तब जाके संसार में सुजस होगा। झूठ न चाले जगत में सो क्यों चले राम दरबार। राम दरगह चाल सी एक साच एक तार। दगो दो पड़ी ना चले चले नहीं वे विचार। राम दरगह चाल सी एक साच एक तार। राम जी का तो मात्र एक सत्य चलेगा, एक इकतारी भक्ति चलेगी, एक सत्य चलेगा। वहाँ पे दगा, वहाँ पे झूठ, वहाँ पे कपट, ये कुछ चलने वाला नहीं है। दगो दो पड़ी ना चले चले नहीं व्यभिचार। दगा नहीं चलेगा, दोपड़ापन नहीं चलेगा, व्यभिचार नहीं चलेगा, चले नहीं व्यभिचार। तास घर साच सुहावे। राम जी के यहाँ सत्य सुहाता है, राम जी के यहाँ सत्य सुहाता है। भल कोई भेक अभेक श्याम को झूठ न भावे। चाहे भेकधारी हो कि अभेकधारी हो, परमात्मा के यहाँ झूठ नहीं सुहाता है, झूठ नहीं सुहाता है। सो दास होई दरबार का तो रखियो साच विचार। यदि तेरे को दरबार का दास बनना है तो तू सत्य पे विचार करना और सत्य पे चलना। यदि तू दास बनना चाहता है और उस पे विचार, तो महापुरुष हमारे हमेशा सत्य को ही करना, सत्य पे चलना। राम दरगह चाल सी एक साच एक तार। सो साच कहिए हैं साचा जनसत भाकणा। जा झूठ सुहावे नाई। झूठा साच न भावई जाकी गुजर झूठ के माई। साचा जनसत भाकणा। जो सच्चे जन है ना वो हमेशा सत्य बोलते हैं। जहाँ झूठ सुहावे नाई, उनको झूठी बातें अच्छी नहीं लगती, उनको झूठ सुहाता नहीं है। झूठ साच नहीं भावई जाके गुजर झूठ के माय। और जो झूठे हैं ना उनको सत्य चर्चा कभी नहीं भाएगी। क्यों? क्योंकि उनकी गुजर तो है झूठ में। जाके गुजर झूठ के माई बोलता पुंचा मोरे। और बोलने पे पुंचे मोरे, उनको सच्ची बात सुहाएगी नहीं और उल्टा लड़ाई करेंगे। जासू किसो बसाए जानता जागत भोरे। उससे क्या है, जो जानते हुए भी जागते हुए भी घोरेंगे और उल्टा लड़ेंगे। रामचरण ऐसे न सुम मिलिया न सुख बरताए। ऐसे से मिलने पे कोई सुख की प्राप्ति नहीं होगी, कुछ सुख नहीं मिलने वाला। साचा जन सत भाकणा जहाँ झूठ सुहावे नाय। उठत बैठत बोलता सोवत जागत साच। रामचरण जन राम का जिनके साचो नाच। उठत बैठत बोलता सोवत जागत साच। सच्चा नाच किसका है? अपन ने कंठी माला तिलक ये सब नाच तो नाच लिए, बाहर की चादर भी ओढ़ ली,
या बाहर अपन सत्संगी भी कहला गए, अपन नियम का भी पक्का है, अपन हर चीज के पक्के, लेकिन कौन है? उठत बैठत बोलता, सोवत जागत साच। उठते बैठते बोलते सोते और जागते जो सत्य में रहे, जो सत्य में। अब सत्य दो तरह के, एक तो संसारी सत्य है कि इधर अपन बिल्कुल पक्के बन कर, एक सत्य है कि हमेशा ब्रह्मनिष्ठ उस परमात्मा के अलावा लेश मात्र भी कोई भ्रम नहीं है। सोते जागते सपने में भी कोई भ्रम नाम की चीज नहीं है, किसी प्रकार का भ्रम नहीं आए। उठत बैठत बोलता, सोवत जागत साच। राम चरण जन राम का, जिनके साचो नाच। वही जन राम जी के, और उनका ही नाच सत्य है, उनका नाच सत्य है। जिनके साचो नाच आवता, आवता रमता साचा। आ रहे हो कि रम रहे हो, वही सच्चे हैं। राम भजन एक तार, आन मत गहे न काचा। जो राम भजन एक तार, वो राम भजन इकतारी करते हैं, फिर आन मत गहे न काचा, फिर आन मत को धारण नहीं करते हैं। जिनकी संगत साच दे, करिए मन सावाच। उनकी संगत को सत्य के साथ धारण करना है, मन और वचन से। उठत बैठत बोलता, सोवत जागत साच। साचा की संगत किया, कूड़ा ही साचा होय। जे कूड़ संगत साचा करे, तो छाया बरते सोय। साचा की संगत किया, कूड़ा ही साचा होए। महापुरुष हमारे, अब सत्य तो मात्र गुरु ही होते हैं, बाकी अपन तो सब झूठ में है। लेकिन अपन भी सत्य का संग करेंगे तो अपन भी सत्य की प्राप्ति कर लेंगे। अभी अपन सब असत्य में है, अपन संसार को सत्य समझ रहे हैं और असत्य में रह रहे हैं। तो महापुरुष हमारे झूठे हैं ना, तो झूठे भी सच हो जाएंगे। अभी अपन झूठे हैं, अभी अपनी हर प्रक्रिया झूठी है। जे कूड़ संगत साचा करे, इवन हरी बात में झूठ है। झपकी ले रहे, तू भी मना करने, नहीं हम तो नहीं ले रहे। ये कूड़ यानी झूठा, सिंधी में झूठ को कूड़ कहते हैं। हाँ, तो माँ अब अपन उसमें झपकी में भी नहीं, हमारे से नींद नहीं आ रही। अब क्या कान धोखा देता है, मन धोखा देता है। मन धोखा तो अपन उस बात को नहीं मानते, उस बात को नहीं मानते। अब जो कह रहा है उसको क्या शत्रुता है भैया कि तुमको नींद आ रही है तो आ रही, उसमें क्या है। गुरुदेव हमेशा नींद के पाठ में भी कहते कि नींद झूठ भी बोला देती। ऐसे हर चीज झूठ बोला, हर चीज झूठ कहला देती है। अपने मन में असत्य है, हर ही जगह असत्य है। अपने को लेने की नियत ज्यादा, देने की नियत कम। अपनी हर ही जगह ये स्थिति, हर जगह ये स्थिति है। तो वो महापुरुष हमारे, और एक स्थिति है कि अपन असत्य में समाये उस ब्रह्म परमात्मा को जानना ही नहीं चाहते हैं। अपने को इधर ही सुहा गया। अब ये जितना भी देश है अपना, यहाँ वाला सब झूठा है। सत्य राम जी का देश है, पर अपन तो यहाँ आके अपना ठिकाना जमा लिया। यहाँ से जाना ही नहीं चाहते, इस झूठ में इतने समा गए। अब कोई बोले चलो शरीर से बाहर, बोले कैसे करें। अपन शरीर के इंद्रियों के सुख में इतने समा गए हैं। साचा की संगत किया, कूड़ा ही साचा हो। जब सत्य की संगत करेंगे ना, तो झूठे भी सच्चे होंगे। जे कूड़ संगत साचा करे, तो छाया बढ़ते सोए। और झूठे की संगत यदि सच वाले ने कर ली, तो उसका असर आ जाएगा, उसकी छाया आ जाएगी। तो छाया बढ़ते सोए, कुसंग ऐसे बर जाए। इसलिए कुसंग का सत्य सच बनाए। अपन कितने ही मान लो, अपन कितने ही विकारी हो, कितने ही मन में पाप हो, तो गुरुदेव फरमा रहे कोई बात नहीं, पर तू सत्य वाले का संग कर ले, तो धीरे 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 तेरे में असर आ जाएगा। पर तू और असत्य वाले का संग करेगा तो उल्टा और कुरंग लग जाएगा। उसमें कुसंग का बताया, कुसंग ऐसे बर जायो। और सत्पुरुषा को संग, जहाँ तहाँ करणो गायो। हर जगह बताया कि सत्पुरुषों का संग करो। हर जगह एक ही बात फरमाइए कि संग करो तो ऊंचे वाले का करना, ऊंचे वाले का करना। रामचरण ताते कहूँ, सतसंगत कर जो। भाई अपने में इतनी ताकत नहीं है, तभी तो अपने को संग करना है। संग तो करना ही पड़ेगा, तो संग करो तो ऊंचे का करना, नीचे का, क्योंकि अपना रंग लगना तो तय, क्योंकि अपन कच्चे हैं। और कच्चे पे कैसा भी, चाहे नीचा रंग हो तो भी लगेगा, और ऊंचा हो तो भी लगेगा, तो भी लगेगा। इसलिए अपन ऊंचे का संग करेंगे तो ऊंचा रंग लगेगा। रामचरण ताते कहूँ, सतसंगत कर जो। इसलिए महापुरुष हमारे, तू सत्य की संगत कर,
तू सत्य की कर, साचा की संगत किया, कूड़ा ही साचा होय। मन रे साच समाइए, झूठरु कपट निवार, साचा बेली राम है, अरु चाले वचन विहार। मन रे साच समाइए, झूठरु कपट निवार। हे मन, तू सत्य को धारण कर ले, तू सारे झूठ और कपट का निवारण कर। साचा बेली राम है, सत्य के सहायक राम जी हैं, अरु चाले वचन विहार। वचन और व्यवहार में वही चाल कर, क्योंकि सत्य के सहायक राम जी हैं, तो सत्य तेरा टिक जाएगा, झूठ नहीं टिकेगा। झूठ नहीं टिकेगा, आज तक झूठ किसी का भी नहीं टिका, आज तक झूठ किसी का। सत्य का सहायक राम जी, अपन शुरू से अवतार भी इसीलिए आए थे, जितने भी अवतार आए उन्होंने सत्य का साथ दिया, झूठ का साथ नहीं दिया। वो आई बताने के लिए थे, कि आई यही बताने के लिए कि हम सत्य का साथ देने के लिए आए। जहाँ पर जब भी सत्य पे आँच आई तो परमात्मा प्रकट हो गए, परमात्मा हर जगह प्रकट हुए। तो सत्य का सहायक राम जी है, अरु चाले वचन विहार, साच से सुजश बढ़ाई। फिर उसको कहना नहीं पड़ेगा कि मैं सत्य हूँ, मैं सत्य हूँ। सत्य को कोई अब सफाई की आवश्यकता नहीं, अपने आप सुजश बढ़ जाएगा। एक बार मान लो उसकी अफवाह फैल भी गई, 2 बार फैल भी गई, पर उसकी कोई चिंता, अपने आप सत्य सत्य ही रहेगा। झूठ को सफाई देनी पड़ेगी, झूठ के ऊपर पर्दा, लेकिन सत्य तो सत्य ही रहेगा। ताते अरु चाले वचन विहार, साच से सुजस बढ़ाई। जहाँ तहाँ सम्मान भीड़ बेचक टल जाई। जहाँ जाएगा ऑटोमेटिकली सम्मान मिल जाएगा, भीड़ बेचक सब अपने आप टल जाएगी। जितना भी भय है, जितना भेचक है, जितनी रुकावट है, सब खत्म हो जाएगी, क्योंकि साच का बेली राम जी हैं। राम चरण भज राम को, साच शिरोमणि धार। साच को क्या बोला है? साच शिरोमणि है, सबसे ऊंचा धर्म है। सत्य को सबसे ऊंचा धर्म बोला है, सबसे ऊंचा धर्म है। राम चरण भज राम को, साच शिरोमणि धार। इसलिए महापुरुष हमारे हृदय में पूरी शुद्धता होगी तो सब काम अपने आप होंगे। राम चरण भज राम को, साच शिरोमणि धार। मन रे साच समाइए, झूठरु कपट निवार। साचा आचन लागिए, धीज लेत जी बार। तन तपस्या जिग जोग में, साच बड़ो सिरदार। साचा आचन लागिए, सच्चे को कभी आँच नहीं लगती, सत्य को कभी आँच लगती नहीं, सत्य को आँच नहीं लगती। सत्य पहली बात तो याद नहीं करना पड़ता, अपने को कोई झूठ बोलना तो कितना याद करना पड़ता है, ऐसा बोल देंगे, फिर ऐसा बोल देंगे, फिर ऐसा बोल देंगे। सत्य में याद ही नहीं करना, फिर झूठ में फिर अपन वो भूल जाते तो और क्या से क्या बोल जाते, क्योंकि झूठ झूठ ही रहता है, झूठ झूठ ही रहता है। फिर उसमें जाने क्या क्या बातें निकल जाती है। सत्य तो सत्य है, उसमें ना सोचना है ना करना है। आधी रात को भी कोई नींद में उठा के बोलेगा तो सत्य तो निकल जाएगा, पर झूठ नहीं निकलता है। देखिए झूठ अंदर तो राम जी बैठे हैं ना, राम जी, तो झूठ को तो याद रखना पड़ता है। ऐसा नहीं अपन ने ऐसा बोला हुआ याद रखना, याद है, और सत्य को कुछ याद ही नहीं रखना, सत्य को कुछ याद नहीं। तो साचा आँच न लागी है, सत्य को आँच नहीं लगती है। धीज लेत जी बाढ़, जिस समय भी उसको करो। तन तपस्या जिग जोग में, अब चाहे तन की तपस्या कितनी कर लो, यज्ञ कर लो, जोग कर लो, साच बड़ो सिरदार। इन सब में सत्य सबसे बड़ा सिरदार है, सत्य ही नहीं होनी चाहिए। साच बड़ो सिरदार, साच से लोक बढ़ाई। साच से ही लोक बढ़ाई होती है, साच से लोक बढ़ाई। जितने भी महापुरुष हुए तो उनको ये कहना थोड़ी ना पड़ा कि मैं सत्य हूँ, मैं सत्य हूँ, किसी को नहीं कहना पड़ा, झूठ वाले को कहना पड़ता है। जितने पाखंडी थे उनके सामने उन्होंने अपना प्रचार करा कि हम सत्य हैं, हम सत्य हैं, पर महापुरुषों को कोई प्रचार की आवश्यकता नहीं पड़ी, उनका साच अपने आप ही टिका रह गया। और उनके सामने कितने बड़े बड़े पंडित पाखंडी कितने जो उस वक्त नामी रहे होंगे, वो एक की भी नहीं चली, उनको कोई याद भी नहीं करता है, और वो अपने आप सब ऐसे ही रह गए। साच बड़ो सिरदार, साच से लोक बढ़ाई। पुनि सुधरे पर लोक, साच जब तब सुखदाई। इससे क्या होगा? परलोक भी सुधरेगा, यहाँ इस लोक में तो सुधरेगा ही सुधरेगा, परलोक भी सुधरेगा। साच जब तब सुखदाई, साच सुख देने वाला है, सुख देने वाला है। राम चरण भज राम को, कर झूठ तणो तस्कार। इसलिए क्या कर, तू राम का भजन कर, और इसलिए झूठ का तिरस्कार कर, झूठ को पूरी तरह हटा। साचा आचन लागी है, धीज लेत जी बार।
सो साचा राम जी का जन, राम जी सूरत रहे, राम जी को भजन करें, झूठा कामी कूर भजन करें हैं, और झूठा कामी कूर कहिए, सो पराई विषय लड़ाई रुगावत है, सो कहिए हैं। जो सच्चे हैं राम जी के जन, वो राम जी में रत रहते हैं, राम का भजन करते हैं। लेकिन झूठे कामी, झूठ किसको बोला है? जो पराई विषय लड़ाई रुगावत है, दूसरों की बातें गाते हैं, उसको झूठा बोला है। भांडी चारे भामणी, कमल कमल बिगसाय, भल पियर बल सास रे, मद छाकी होई जाए, मद छाकी होई जाए, अणु ताकू कर्म गावे, सुने निसरना लोग भंडेड़ो जिनको भावे, काई जमे विधवा कहाँ, शरम दरम बिसराय, राम भजन सुलाज वे, भूल से विषय लड़ाए। शादी वगैरह में महिलाएं गाती है ना, तो महापुरुष हमारे, चाहे फिर वो विधवा होती है कि चाहे शादीशुदा होती है कि चाहे कैसी होती है, सब अपनी शर्म भांड की ओर गाती है। तो भांडी चारे भामणी, सब भांडी चारा कर देती है। कमल कमल बिगसाए, उसका रोम रोम उसमें खिलता है, उसको बड़ा आनंद मिलता है। भल पियर भल सास रे, अब उसको ये भी पता नहीं कि मैं पियर में हूँ कि मैं ससुराल में हूँ। मद छाकी होई जाए, उसको तो उसका ही नशा छाया है, उसको तो उसकी मस्ती छाई है। मद छाकी होई जाए, अणु ताकू कर्म गावे, कहाँ का संबंध कहाँ, कहाँ का संबंध कहाँ, कैसे कुकर्म गा देती, ये भी पता नहीं कि अपन क्या गा रहे हैं। पिता बैठे हैं कि ससुर बैठे हैं कि भाई बैठे हैं कि बेटा बैठा है, कोई लेना देना नहीं, उनको तो उनके गाने से मतलब है। कुछ भी गाना है, सुड़े निसरना लोग, और सुनने वाले भी निसड़, उनको कोई असर नहीं है। और भंडेड़ो जिनको भावे, उनको ऐसी बातें अच्छी लग रही, उनको भंडेड़ा भा रहा है। कहाँ जमे विधवा कहाँ, अब चाहे वो शादीशुदा हो कि वो मतलब सुहागन हो कि विधवा हो, कई कहाँ शर्म धर्म बिसराय, सारा शर्म और धर्म सब भुला दिया। राम भजन सु लाज वे, उनसे कह दो राम का भजन करो, तो राम के भजन में तो लाज आती है, राम के भजन में तो लाज आती है। हुल से विषय लड़ाए, और विषय की बातें करती है, उसमें हुलस है, उसमें दूसरों के विषय और भोग की बातें गा रहे हैं। उसमें क्या आता है गीतों में, दूसरों का विषय भोग ही तो आता है। ये गीत गा रहे हैं। कोई नारी कोई नर नारी पराई विषय गावे हुलस लड़ाए, जे झूठी पातल श्वान जू चाटे हर्ष उपाय। कोई दूसरों की पराई विषय गाता है हुलस हुलस के, कोई दूसरों के विषय के गीत गाता है, पराई विषय के गीत गाता है, तो वो क्या है, वो झूठी पत्तल है। जैसे कुत्ता झूठी पत्तल चाटता है तो हाथ कुछ भी नहीं आता है, अब झूठी पत्तल में उसके क्या हाथ आने वाला है, खाली उसको चाट के उसको आनंद मिल रहा है। ऐसे वो बातें कर करके खुश हो रहे हैं। चाटे हर्ष उपाय तास में पेट न भरिए, खुद को तो कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। जिभ्या लाछण लगे निसरना शर्म न करिए, और जीभ को लाछण लग गया। ऐसे कुकर्म के गीत गा रहे हैं तो और जीबान को लाछण लगा लिया, प्राप्ति कुछ भी नहीं है। बोले नहीं हम तो ऐसे ही गा रहे हैं, अब ऐसे तो और जीबान को लाछण लगा दिया। जीबान को लाछण, भुंदू भूखे भास भर, खरजू गलो बजाए, भुंदू है ना, तो भोंदू भूखे भास भर, जैसे भोंदू भोंक रहा है बिना बात ही, और जैसे गदा गला बजाता है, किसी को सुहाता नहीं है। नर नायक दुर्लभ जन्म सुहारे विकर्म गाय, मनुष्य जन्म बड़ा ही दुर्लभ मिला था, बड़ा दुर्लभ मिला था। सुहारे विकर्म गाय, विकर्म गा गा के इसको हार गए। भामा की विकराल बुद्धि कोई नुक्ता में दर्शाए, घर का घर घर पर घर का देखता बेलगाम हो जाए। ऐसे तो महिला बहुत सामान्य नजर आती है, पर उसकी असली बुद्धि देखनी तो नुक्ते में पता चलेगी, कोई शादी विवाह में पता चलेगी। उसका चटक मटक बोलना, ये गाना वाना, वो कितने मन के अंदर कामना है, वो सब वहाँ शब्दों में निकल जाती है। मन की कामना वास्तव में उसको देखो तो बड़े सामान्य, जब शादी में उसका असली रूप सामने आ जाता है, वो सारी कामना की बात, सारी कामना का ही सब कुछ है। तो असली तो महापुरुष शर्मा रहे, भामा की विकराल बुद्धि, उसकी विकराल बुद्धि देखनी है तो नुक्ता में। अब यहाँ आके पता वास्तव में ये दृश्य जब देखे तो पुरानी सारी बातें याद आती। हाँ क्यों, दिखने में तो बड़े सामान्य पर अंदर कितनी अग्नि समाई काम की, वहाँ इतना लंबा लंबा घूंघट। और शादी में देखो तो टोटल कामना की बातों में, मतलब घूंघट क्या काम का था इनका, इतना लंबा 24 घंटे घूंघट में रहते हैं। और शादियों में इसमें जब कहाँ जहाँ कामना की तो उनके असली रूप देखो तो वो अंदर कितनी कामना चाहिए हुई होगी।
और बाहर बड़ी बड़ी बातें, बाहर पूरे ऐसे रूढ़िवादी बातें और पूरी अंधविश्वासी। इन्हें हम ठेठ वो हैं बेलगाम तो भामा की विकराल बुद्धि। तो महापुरुषों ने कितनी गहरी बात समझाई, कितनी गहरी, अपने इसको प्रैक्टिकल में देखे तो नुक्ता में दर्शाए। नुक्ता में देखो, शादी विवाह में उसका असली रूप देखो। घर पर घर का देखता बेलगाम हो जाए। वो घर के देखे कि पर घर के देखे, वो तो बेलगाम हो जाती है, उसको लगाम ही नहीं है। बेलगाम हो जाए बके मन माने जुई। मन में आए वही बोल देती है, वही बोल देती है। घिड़े न दे देव शर्म शंकर रखे न क्यों। ये भी नहीं देखती कि हम देवी देवता के गीत गा रहे, उस वक्त भी कामना की बातें शुरू कर देती। ये भी नहीं देखती है कि देवी देवता है, कि कोई शर्म है, कि कोई शंका है, कि उसको तो उसकी कामना व्यक्त करनी है। भल पी हर बल सास रो चले आपने दाय। वो ये भी नहीं देखती कि मेरा पीहर है, कि मेरा ससुराल है। वो तो अपने अनुसार चलती है, वो अपनी चर्चा करती है। भामा की विकराल बुद्धि कोई नुक्ता में दर्शाए। झूठी पातल चाटता श्वान दरे मन चाव। जामे कछु हासिल नहीं भुंदू करे खुदा। और महापुरुष ने मात्र यहाँ स्त्री को ही बोला है, क्योंकि उसमें इतनी दबी हुई रहती है। यहाँ पुरुष शब्द नहीं बोला है, हर जगह पुरुष बोलते हैं, लेकिन ये जो परिस्थिति है ना, ये मात्र स्त्री के साथ घटित होती है। ये जो परिस्थितियां बताई शादी की, और ये स्त्री में, क्योंकि पुरुष में जो खुलापन उसमें दबी रहती है ना, तो दबी हुई के लिए विशेष परिस्थिति में जो जागृत होती है, इसलिए यहाँ पुरुष का नाम नहीं लिया, यहाँ मात्र स्त्री का पूरा विज्ञान बताया। ये अपना विज्ञान है। तो झूठी पातल चाटता श्वान दरे मन चाव। जामे कछु हासिल नहीं भुंदू करे कुदाव। अब झूठी पातल में क्या स्वाद आ रहा है, ऐसे दूसरों के विषय के गीत गा गा के क्या स्वाद ले रहे हैं, किसका संबंध किससे, किसका संबंध, उसमें खुश हो रहे हैं। मिलना क्या है, मिलना कुछ भी नहीं, बस गा रहे हैं, बस गा रहे हैं, उसको मजाक समझ रहे हैं। तो अंदर कोई भाव है तभी तो मुख से निकल रहा है, तभी तो मुख से। भुंदू करे कुदा विकर्मा जन्म बिगाड़े। पर महापुरुष कह अरे तूने अपना जन्म बिगाड़ रहा है। राम नाम से विमुख जमारो इस विद्यारे। राम नाम से तो विमुख हो गया और जमारा इस विधि से हार गया। आगे अति दुख साल सी जे चल सी खेल को दाव। आगे अति दुख साल सी, आगे जाके अत्यधिक तेरे को दुख मिलने वाला है, अत्यधिक दुख मिलेगा। जे चल सी खेल कुदाव। तू कुदाव का खेल खेल रहा है, तो कुदाव का मतलब खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहा है, पता नहीं कि अपने पैर कट जाएंगे। ऐसी स्थिति पैदा करके तू खुद के लिए खाई खोद रहा है। झूठी पातल चाटता श्वान धरे मन चा। कोई बेटा बेटी बेशरम जाके नुक्ता परख निदान। बेटा की फागण मास में बेटिया की मांडा जान। यहाँ भी और क्लियरिटी कर दी, और क्लियरिटी। ये प्रकृति दत्त स्वभाव का कह रहे हैं महापुरुष। कोई स्त्री नहीं बुरी है कि कोई पुरुष बुरा नहीं है, पर जो प्रकृति दत्त स्वभाव है उसका महापुरुष ने पूरा साइंस का बखान, क्योंकि परमात्मा प्रकट हुए, उन्होंने मन की हर चीज को बताया, हर चीज को कहा है। तो बेटा बेटी बेशरम, यदि बेटा बेटी बेशरम है ना, तो उनकी नुक्तों में पता चलेगा, उनकी शादी विवाह में उनके लक्षण से पता चलेगा। कैसे? बेटा की फागण मास में, फागण मास में तो बेटे के लक्षण पता चलेंगे कि ये कितना बेशरम, मतलब मन में कितनी कामना है। और बेटिया की मांडा जान, और शादी विवाह में बेटी का पता चलेगा, बेटी का। बेटिया की मांडा जान विषय मद छक मत वाला। विषय के मद में दोनों छाए हुए हैं, विषय के मद में। तो विषय का कैसे पता चलेगा? मांडे में। स्त्री का तो मांडे में और पुरुष का फागण में। धर्म शर्म को खोए होए परगट विकराला। धर्म और शर्म को तो खो दिया और परगट विकराल हो जाते हैं। ऊंचे ऊंचे स्वर विकर्म बके जैसे भुस हैं श्वान। ऊंचे ऊंचे शब्दों में विकर्म बोलते हैं, जैसे जैसे भुस है श्वान। जैसे कुत्ता भूखता है ना, किसी काम का नहीं, भूखना है, सबको बुरा लगता है, ऐसे ऊंचे स्वर में विकर्म करते हैं। कोई बेटा बेटी बेशरम जाके नुक्ता परख निधान। इसलिए महापुरुष फरमा रहे हैं इन सब का त्याग करके और संतों का संग करो, महापुरुषों का संग करो। तो ऊंचे का संग करेंगे तो ऊंचे बनेंगे, और इसे संसारी का संग करेंगे तो नीचे जाएंगे। आगे और फरमाएंगे। राम राम जी राम महाराज राम 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 राम।